वगैरह एक दफ़ा झाड़ू पोछा लगा के फ्री हो चुकी हुई हूँ। और यहाँ पे अब कुछ सोफ़ा कवर थे सेट करने वाले, तो मैंने सोचा साथ में अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ और साथ में सोफ़ा कवर्स जो है वो भी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इनको ना सेट किया जाए तो सफाई बिल्कुल जो है ना अधूरी लगती है। और आप लोगों की सुबह जो है कैसी चल रही है? आज हमारे पास जो मौसम है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्मॉग हुई हुई है। अभी तक फॉग तो नहीं शुरू हुई है, अभी स्मॉग शुरू हो गई है, क्योंकि अक्टूबर का मंथ है और इस मंथ में अक्सर लास्ट ईयर भी हमारे पास जो है स्मॉग शुरू हो गई थी और इस दफ़ा भी जो है ना स्मॉग स्टार्ट हो गई है। तो मैं अभी जल्दी से इनको झाड़ लूँ और झाड़ने के बाद जो है जो भी हल्की फुल्की मिट्टी होती है ना, इसको झाड़ लेना चाहिए। उसके बाद सारा दिन जो है अच्छा गुजर जाता है, एक दफ़ा इनको सुबह झाड़ लिया जाए। इसके बाद मैंने करना था थोड़ा सा सिलाई का काम, और फिर मैंने सोचा कि सिलाई का काम ना तभी स्टार्ट करती हूँ, पहले ये वाला जो है कंप्लीट कर लूँ। वो तो सिर्फ मैंने चादर टाइप बनाया हुआ, ये वाला जो था ना, अब मामा को बड़ा ही शौक था कि जो है ना स्टिच करो आप लोग, तो ये वाला जो है मैंने स्टिच किया था सोफ़ा कवर। इसको स्टिच करने के साथ साथ ना ये हुआ कि इसका कलर जो है वो भी थोड़ा डल हो गया है इसकी बनस्बत, क्योंकि इसको जो है ना हम लोग कोई भी साइड जो है इसकी चेंज हो जाती है, लेकिन इसकी फिक्स ही रहती है। तो मैं इस हक में नहीं थी, कि जो है ना सारा सोफ़ा जो है स्टिच किया जाए। मुझे बस यही था कि जो है ना चादर टाइप बना लेते हैं तो उनकी जो साइडें हैं ना चेंज होती रहती हैं, तो इस तरह सोफ़ा कवर जो है वो सेट रहते हैं। और यहाँ पे ना मैंने अपना राउंड नेक कटिंग कर लिया है और अब इसको जो है ना चिपका लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने इसको कटिंग करके रखा हुआ है, लेकिन जो है ना मैं इसको ना सिलाई नहीं कर रही थी। सिलाई की वजह से मेरा काफ़ी काम जो है ना रुका हुआ है, और बस ना सिलाई के मामले में ना मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ, और बस घर के दूसरे काम काज में लगा रहा और फिर उसके बाद रेस्ट में लग गए, तो जो है ना काम नहीं करती हूँ इतना सिलाई का। सो मैंने आज सोचा है कि सिलाई का काम करती हूँ और जल्दी जल्दी से जो है इनको कंप्लीट करके तो एक साइड पे करूँ, क्योंकि हमारे आ रही है फैमिली में शादी, और अम्मी का भी एक विंटर का ड्रेस लेके आए थे, तो वो भी स्टिच करना है। तो मुझे हो रहा था कि मैं तो बिल्कुल लेजी हुई हुई हूँ, तो काम तो कर नहीं रही हूँ, क्योंकि आगे आगे फिर जो है दूसरी तैयारी शुरू हो जानी है, बैग पैकिंग करने वाली। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है तो बस मुझे वो होता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी जो है ना अपना काम कर लें, ताकि हम लोग अपने काम में जो है ना लेट ना हो जाए। वैसे अक्सर होता है ऐसे ही है कि ना हम लोग लेट हो जाते हैं, जितनी मर्जी जल्दी करते हैं ना। एक तो जो मेरी स्त्री की स्पीड है इतनी तेज़ है, और मुझे जल्दी से सीज़र नहीं मेरी मिलेगी कि मेरी सीज़र कहाँ पहुँच गई है। ये सीज़र मुझे मेरे टाइम पे मिलती नहीं है, आखिरकार ढूंढते ढूंढते मुझे मिल ही गई सीज़र, और अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। असल में ना छोटा है मोहम्मद उज़ैर, तो उसकी वजह से जो है ना छुपा देते हैं कैंची, क्योंकि उसको जैसे ही नज़र आती है ना तो वो उसका कोशिश होती है कि जैसे ही मुझे मिले और बस मैं ना इसके साथ खेलूँ। बच्चों को जिन चीज़ों के साथ नहीं खेलना होता है वही चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं खेलने के लिए।
जो उनके टॉयज़ होते हैं, टॉयज़ के साथ तो उन्होंने खेलना नहीं होता, क्योंकि टॉयज़ तो उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। बच्चों को होता है कि हमें नई नई चीज़ मिले, चाहे वो उनके खेलने की नहीं भी है तो वो उन्हें अच्छी लगती है। चलें जी, अब चलते हैं मशीन पे। और पहले वो अच्छा रहता है। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस था ना, मैंने तो ले तो लिया, लेकिन अब यहाँ पे इतना कम कपड़ा देते हैं कि ड्रेस बनाना जो है ना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो हम लोग दूसरे लेते हैं 3 पीस, जिनके साथ शर्ट जो होती है 3 मीटर की होती है, वो तो बड़ा इजी बन जाता है उसके साथ। लेकिन ये जो बड़े भर वाला अब कपड़ा दे रहे हैं ना, इसका बाजी भर बड़ा है। खुला सूट बड़ा सूट खुला ढुला बनेगा, लेकिन जब घर लेके आते हैं ना तो इतना तंग कपड़ा होता है। अब तो ये होता है कि ना अच्छा कपड़ा लें तो फिर ही जो है ड्रेस सही बनेगा, वरना ड्रेस बनाने में घर आके तो बड़ी मुश्किल होती है। मैं अब चलाने लगी हूँ मशीन, और इसके बाद आपसे मिलते हैं। तब तक अल्लाह। यहाँ पे मैंने अपने गले को कट कर लिया हुआ है, और गले को कट करने के बाद अब मैं ये इसको हल्का सा प्रेस कर लूँगी। आज मैं बनाना चाह रही थी कोई नेक डिज़ाइन वाला नेक, तो जो है ना कपड़ा थोड़ा सा कम था, इस वजह से फिर मुझे ना राउंड नेक ही बनाना पड़ा। ये भी मैंने जो कंधे कंधे में से कपड़ा निकलता है वो, क्योंकि इसका ट्राउज़र जो था ना वो भी मैंने बना लिया था ज़रा खुला डुला, और फिर जो है ना कपड़ा बहुत कम बचा। और यहाँ पे अभी मैंने जो है ना नेक ही बनाया है, और मुझे अभी टेंशन हो रही है कि बाहर से अबू जी की आवाज़ आई है कि चाय बना दो, क्योंकि हमारे घर के सामने पार्क बन रहा है, और यहाँ पे माली आए हुए होते हैं। काम इतना करें ना करें, लेकिन उनको चाय जो है टाइम पे चाहिए होती है। अब बनाना है बैक नेक। यहाँ पे जी मेरी बड़ी सिंपल सी कटिंग, और इसी तरह मैं अपने कपड़े स्टिच करती रहती हूँ, और मुझे सारा अंदाज़ा होता है, तो बहुत आसानी से जो है मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारा आया हुआ है कवा, और कवा आके जो है ना शीशे के ऊपर चोंच मारता है और खट खट लगी रहती है। तो मुझे हर चीज़ जो है छुपा के रखनी पड़ती है, ताकि ना मोहम्मद उज़ैर आ जाए तो फिर उसका होता है कि अब मुझे बैक नेक के लिए चाहिए तिरछा कपड़ा, और इसके लिए जो है ना मैं तिरछा कपड़ा कहाँ से लूँगी। अब ये है गले, एक जो 3 कपड़े मैंने जोड़ लिए थे कंधे की सिलाई किया, और उनका मैंने बनाया नेक, और एक ये है जो नेक के अंदर से कपड़ा निकला है ना, और एक ये पड़ा हुआ है, और एक ये पड़ा हुआ है तिरछा कपड़ा। इसका तो मेरे ख्याल में इसे तो वैसे भी मैंने मशीन साफ़ कर दी। समझ नहीं आ रही किधर से, शायद इसका बन ही जाएगा मेरे ख्याल में। कुछ ना कुछ इससे ले लूँगी, और कुछ इससे, तिरछा कपड़ा निकल जाएगा। अच्छा, घर में तो हो तो हम लोग जिस तरह करके वैसे भी हम लोग कपड़ा पूरा कर लेते हैं। अगर यही कपड़ा दर्जियों को दे दिया जाए ना, तो दर्जी तो आपके कपड़े की जो है ऐसी की तैसी फेर के दे देते हैं कि बच्ची कपड़ा बहुत कम था, और आपका सूट बना देते हैं, चाहे आपको पूरा आए या ना आए। दर्जनें तो ऐसे ही करती हैं। अब मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में फिर से वो आ चुके हुए हैं। नहीं यार, इसका तो कुछ भी नहीं बना। अब मैं ना इसकी कटिंग करती हूँ, और देखती हूँ कि ना मर्जी का कपड़ा निकालना है वो निकल आए, तो बड़ा मुश्किल होता है निकालना भी ना। जब कपड़ा लगाऊंगे जॉइंट, और इसको अभी बाद में करेंगे। अभी मैंने लगाना है इसका नेक बनाना है। बनाने के बाद मैं आपको इसके फुल लुक दिखाऊंगी कि कैसे बनती है। अभी तो फुल लुक में काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, और अभी मैं इसको लगा लूँ, वरना मशीन का आएगा शोर और आप लोग होंगे इरिटेट। तो मैं अभी इसका बैक नेक कंप्लीट करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यही हुआ ना कि मुझे किचन में चाय बनाने के लिए आना पड़ा, और मेरा सिलाई का काम वहीं पे रुक गया, और अम्मी गई हुई हूँ ऊपर विंटर के कपड़े निकालने के लिए, क्योंकि वेदर हो रहा है चेंज,
और थोड़े से कहा विंटर के तो नहीं, खैर अभी थोड़े से मिड सीज़न के निकाल रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर मिड सीज़न में कोई पहनने वाले ड्रेसेस हैं तो वो निकालते हैं और वो वेयर करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा भी मौसम चेंज होता है ना तो दिल कहता है कि लोनों की जान छोड़ें और ना नए कपड़े ट्राई करें। अच्छा, जो कपड़े हम लोग इतने अरसे के बाद 5-6 माह रखने के बाद ना, तकरीबन गर्मियों के सीज़न थोड़े से माह ज़्यादा होते हैं, तकरीबन कोई 6-7 माह होते हैं। अच्छा, 6-7 माह कपड़ों को रखने के बाद ना दोबारा उन कपड़ों को निकालते हैं तो ऐसे लगता है कि नए कपड़े हैं दोबारा से, तो उनको पहनने को दिल करता है। एक सीज़न के कपड़े पहन पहन के बोर हो जाते हैं तो नए सीज़न के कपड़े जो होते हैं वो थोड़े अच्छे लगते हैं और मज़े के लगते हैं, तो वो भी निकालने गए हैं नए सीज़न के कपड़े। इधर दूध भी बॉयल हो रहा है, चाय भी रख दी है और मदर जहर के दूध में एक इलायची ऐड करनी है और साथ में थोड़े से एक चुटकी भर सौंफ ऐड कर देते हैं ताकि उसका जो पेट ना ख़राब हो दूध से। अक्सर उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। समझ नहीं आती कि कौन सा दूध उसे ऐड करता है, कौन सा दूध उसे सूट करता है। और यहाँ पे अब जो है ना थोड़ा सा इसमें डाल देंगे गुड़। चाय में भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ गुड़। इसमें 2 चम्मच पड़ गई थी। सौंफ में 2 चम्मच पड़ी हुई थी, एक ले लेते हैं हम लोग गुड़ के लिए। थोड़ा सा चाय में गुड़ भी ऐड किया है, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा बनता है। चाय में गुड़ ऐड करने से दूध तकरीबन हमारा ये वाला तो बॉयल होने वाला है, गिर ना जाए इसका मैं चूल्हा कर रही हूँ बिल्कुल आहिस्ता। और इसका भी अभी थोड़ा तेज़ है ताकि इसका वैसे ही थोड़ा आहिस्ता है तो इसको ज़रा ये आराम आराम से पकता है। मेरी चाय जल्दी पक जाए, चाय जल्दी जल्दी पकेगी तो फिर इसमें तो पत्ते भी काम में, थोड़ी सी और इसमें ऐड करते हैं पत्ती। और मेरी चाय हो गई है रेडी और मैं लेके जा रही हूँ चाय। ये मेरी शर्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये इसके मैंने लेस लगा दी है और बाजू पे भी इसके ये लेस लगी है और राउंड नेक बना है। इसकी बैक नेक की तरपाई रह के ये मैं इसकी थोड़ी देर में अभी करूँगी। अभी मैं इसको प्रेस करने लगी थी इसके चाक, और चाक पे इसमें मैंने ब्रिक वाली लेस सोचा कि वो लगाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके मैं कर रही हूँ चाक प्रेस। चाक प्रेस करने के बाद मैंने इसके ना दुपट्टे को लगाई थी ब्रिक वाली लेस। जो ब्रिक लेस मैंने दुपट्टे को लगाई थी वही अब चौक पे भी लगा लूँगी, जिससे चाक प्यारे लगेंगे। अच्छा, मैंने ना इसके चाक के ना फिटिंग के निशाना पे अक्सर हम लोग यहाँ पे होता है कि हमने लेस वगैरह लगानी हो या पट्टियाँ लगानी हो तो हम यहाँ पे लॉक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि हमने लेस लगानी है तो उसी के साथ हम लोग पक्का कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे लॉक लगाए हैं, लेस लगानी है फिर भी, क्योंकि इससे शर्ट जो है ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फिटिंग की सिलाई यहाँ से या फटने लगती है शर्ट यहाँ से, या सिलाई वगैरह निकलने लगती है। तो यहाँ पे ये चाक लगा लें तो फिर चाहे लेस लगाएं या पट्टी लगानी हो या पाइपिंग लगानी हो, कुछ भी पाइपिंग से तो ये यहाँ की ये चीज़ अच्छी कवर हो जाती है। लेकिन अगर हमने पट्टियाँ लगानी हो या लेस लगानी हो तो फिर अच्छी कवर नहीं होती, इसलिए फिर मैंने इनको जो है ना लॉक लगा दिए यहाँ पे। अब मेरी शर्ट जो है यहाँ पे अच्छे से प्रेस हो चुकी है और मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे ब्रिक वाली लेस। ये देखें, इसने साथ में सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है और ना मेरे साथ व्लॉग बना रहा है। अब मैं जाने लगी हूँ किचन में और आज बनाने लगी हूँ कोफ्ते बना के। पहले एक दिन बनाए थे और फ्रीज करके रखे हुए थे और फिर आज जो है ना फ्रीज से निकालते हैं और कोफ्ते बनाते हैं। मैंने बना दिया है सारा मसाला तकरीबन, और टमाटर मैंने जो है ना ग्राइंड कर दिए। टमाटर इस वजह से ग्राइंड किए हैं कि ना ये ना जल्दी मिक्स नहीं होते टमाटर। आजकल का जो टमाटर है ना जल्दी गलता नहीं है, इसलिए इसको जो है मुझे ग्राइंड करना पड़ा। यहाँ पे मैंने ऑयल वगैरह रेडी कर लिए हैं और
ये हैं कोफ्ते, इनको मैं फ्राई कर लूँगी। ऐसे ही ये कच्चे रखे हुए थे। काफ़ी दिनों से बनाने थे और सारी काफ़ी मिस कर रहे थे। आज सोचा चलो बना ही लेते हैं। इनको साथ साथ में हिलाती भी रहूँगी, और ताकि जो है ये ना कुछ मिर्ची थी हमने बनाई थी दही भल्ले के लिए, और ये पड़ी हुई थी इसमें लहसुन अदरक, इसमें सॉरी लहसुन और मिर्ची थी, तो ये वाली इसमें ऐड कर लेती हूँ ताकि ज़ाया ना हो। तो थोड़ा सा ये टमाटर वाला पानी है ऐड कर लेती हूँ। अलीज़ा को अलीज़ा के फेवरेट बनाना मिले। यहाँ पे मेरा मसाला जो है ना काफ़ी अच्छा जो है पिस चुका है, और साथ ही साथ में मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड करती हूँ। 1.5 में, ओके, इससे भी कम, क्योंकि स्वाद है। चलें जी, ये हमारे सिंपल से स्पाइसेस होते हैं जो हम लोग ऐड करते हैं, और सारे जो है मसाले हैं वो ऐड हो चुके हैं। इसका मैं हल्का सा चूल्हा कर देती हूँ, और इनको जो है ना मैं देख लेती हूँ ताकि सारी साइडों से अच्छे से फ्राई हो जाए। और क्योंकि ये वाला चूल्हा आहिस्ता है तो पानी बॉयल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ये वाला जो ढक्कन है ना ये वाला दे देती हूँ, तो इससे पानी ये है जल्दी गर्म हो जाएगा। और मामा ने मुझे ये चगोता निकाल के दिया है, और ये देखें क्योंकि मेरा मज़े का मसाला जो है बड़ा मज़े का रेडी हो चुका है, फुल बारीक हो चुका है। और मिसाले वाले आज बनाएंगे कोफ्ते और अंडे। मिसाले वाले कोफ्ते अंडे जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हो रहे हैं कोफ्ते फ्राई, इनको भी आप देख लेते हैं। अच्छा, इतना अच्छा ऑयल साथ था, और फ़ौरन ही इसके साथ पे जो जला हुआ है ना साइडों से जो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे एग बॉयल हो रहे हैं। जैसे ही एग बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम जो है हमारी हंडिया रेडी हो जाएगी, और हम बनाएंगे मज़ेदार रोटियाँ साथ में। मोहम्मद जय जो है मेरे साथ आया हुआ है किचन में, और ये कहता है मुझे साथ लेके ना तो आप किचन में कुकिंग करो। जब भी यह मैं आती हूँ किचन में, बाहर छोड़ के आती हूँ, ये फिर थोड़ी देर बाद भाग आता है और कहता है कि मुझे उठा लो बस, और ना उठाओ तो बस फिर रोता है ना। और अब हमारा आ गया है सर्विंग का टाइम। अब हम करते हैं सर्व। अब ये तो खाने वाले बताएंगे कि मज़ेदार बना है या नहीं, लेकिन खुशबू बहुत ही मज़े की है। ये है जी अंडा कोफ्ता की हमारी फाइनल लुक। आप लोगों को हमारा अंडा और कोफ्ता कैसा लगा आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। ये हम टेबल पे ले आए हैं अंडा और कोफ्ता, खाते हैं। ये है वेरी यमी, बहुत टेस्टी।